बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मां आईवाइस स्कूल जे तरफ़ां सिंधी जी क्लास 7 जी मास्तराणी अवां सां मुखातिब आहियां। आईवाइस जे तरफ़ां अवां खे भलीकार चवां थी। उम्मीद आहे त अवां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। ठीकु आहे। हाणे मां कुझु अवां खे हिदायतूं ॾेई रही आहियां पढ़ाई जे हवाले सां। उन्हनि खे गौर सां ॿुधंदा ताकी अवां सबक़ खे सही तरह सां सम्झी सघो। पढ़ण खां पहिरीं हेडफोन हेडफोन जो इस्तेमालु करे रहिया आहियो त पंहिंजी हेडफोन वग़ैरह खे चेक कंदा, माइक खे चेक कंदा ताकि मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं सही अची सघे। दर्स जे दौरान हथ मथे न खणंदा। कापी ऐं पेंसिल पाण सां गॾु रखंदा। आसान सिंधी सिंध टेक्स्ट बुक 9 क्लास लाइ पाण वटि खोले रखंदा। सभिनी सफ़नि ऐं मिलियल घर जे कम जा स्क्रीनशॉट वठंदा। मिलियल कम पंहिंजी कॉपी में सफ़ाई सां कंदा। दर्स जे मुतालिक़ का बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे या कोई बि सवाल पुछणो हुजे त सबक़ जे आख़िर में पुछंदा। ठीकु आहे। हाणे पंहिंजी कैमरा खे बंदि कंदा। पंहिंजी किताब सिंधी जी आसान सिंध टेक्स्ट बुक वारनि जी जेका आहे सिंधी आसान किताब अवां पाण वटि खोले रखंदा। हुनजो सफ़ो नंबर 18 मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। सबक़ असांजो आहे मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंध जे आलमन ठीकु आहे। हिकु मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जेको आहे उहो असीं हिनखे चवंदासीं हिन दौर जो आला पाए जो अदीब सहाफ़ी ऐं मुहक़िक़ थी गुज़रियो आहे। ठीकु आहे। हुन जेको 22 साल ताईं अल वहीद अख़बार हिन शाया कई हुई। हुनजो ही एडिटर रहियो। 50 साल सिंधी अदब जी ख़िदमत कयईं। 30 सालनि खां माहवार रिसालो तौहीद जारी कयईं। ठीकु आहे। हू कढंदो रहियो ऐं हुन केतिरा ई किताब लिखिया जंहिंजे किताबनि जे 30 किताब जेके आहिनि हुन लिखिया। जीअं तो इशा जे रिसाले जो मुतालो वग़ैरह कयईं। तस्करा मशाहिर सिंध ऐं ॿिया बि केतिरा ई दीनी उलमा जे सिंध जे आलमनि जा सुनहरी कारनामा हिकु किताब हुयो उहो बि हिन शाया कयो। जंहिंमें सिंध जे दीनी आलमनि ऐं उन्हनि जी दीनी इल्मी अदबी ऐं सियासी ख़िदमतुनि बाबति हिन उन में तहरीर कयो। सिंध जे आलमनि सिंधी ज़बान जी सूरत खती तयारु कई हुई ऐं सिंध जे माण्हुनि जे लाइ उन्हनि जी तालीम जे लाइ हुननि केतिरी कोशिशूं कयूं ऐं सिंध जी तरक़ीअ जे लाइ हुननि सिंध जे आलमनि उन किताब में हू सभु कुझु बयानु कयो वियो आहे। ठीकु आहे। हाणे असीं वधी रहिया आहियूं तारुफ़। ठीकु आहे। तारुफ़ में जीअं अवांखे मां ॿुधायो त मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई हिकु स्कॉलर, लेखक, शाइर, तहरीक ख़िलाफ़त जो अहम रुकन रहियो। ही 4 अप्रैल 1894 में ॼाओ। जगह जेको आहे ही गढ़ी यासीन में पैदा थियो। वालिद हकीम गुल मोहम्मद हो। हिन जेको कारनामो हुयो हिन सही बुखारी जो सिंधीअ में पहिरियों चकर तर्जुमो कयो। ठीकु आहे। सही बुखारी जो पहिरियों चकर सिंधीअ में तर्जुमो कयो। हुन तालीम 9 साल खां शुरू कई। पहिरियां जेका आहे पंहिंजे वालिद खां तालीम हासिल कयईं। जॾहिं 9 साल जी उमिरि जो हुयो त वालिद जो इंतकाल थी वियो त हुन पोइ जेको आहे ॿियनि उस्तादनि वटि तालीम हासिल कई। ठीकु आहे। त हुन बाक़ाइदा जेका 9 साल खां पोइ तालीम शुरू कई। पहिरियां पंहिंजे वालिद वटां तालीम हासिल कयईं। शाया कया किताब जेके हिन अल वहीद अख़बार जो शाया कयो हुई उनखे जारी रखियो। तौहीद जो रिसालो ऐं 30 किताब जेके आहिनि हिन जा अहम कारनामा आहिनि जेके हिन शाया कया। उस्ताद मौलवी गुलाम उमर जतोई वटि हिन अॻिते अरबी जी तालीम अरबी ऐं फारसी जी तालीम मुकमिल कई। ज़बान फारसी अरबी ऐं सिंधी ज़बान ते हिनखे पूरी तरह उबूर हासिल हो। वफ़ात हिन अप्रैल 1950 में ही असांजो सिंध जो मुहक़िक़ अदीब जेको आहे असांखां जुदा थी वियो। हाणे असीं वधी रहिया आहियूं पंहिंजे सबक़ जी तरफ़। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई मां पढ़ी रही आहियां। गौर सां हिनखे ॿुधंदा ऐं उन खां पोइ मां अव्हांखे सम्झाईंदमि हिन जो तर्जुमो ॿुधाईंदमि। सिंध जी सरज़मीन पंहिंजी तारीख़ जे मुख़्तलिफ़ दौरनि में केतिरनि ई बुज़ुर्ग मुहिब वतन ऐं इंसान दोस्त शख़्सियतुनि खे जनमु ॾिनो आहे। उन्हनि बाकमाल हस्तियुनि जी पुरखुलूस ऐं बेइंतहा कोशिश सबबि सिंध जो नालो हमेशह रोशन रहंदो आयो आहे। उन्हनि शख़्सियतनि न रुगो हिते जे मख़सूस तहज़ीब ऐं तमदन खे क़ाइमु रखियो पर इंसानी तहज़ीब जी इर्तिक़ा जो खुंदा पेशानीअ सां आदर भाव कयो। आदर भाव इस्तक़बाल खुंदा पेशानी हंसते मुस्कुराते। अहिड़ी तरह हिन खिते जे रहाकनि खे दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि जे सुधरियल कहते हैं तरक्की याफ़्ता मुल्कनि जी दर्जे ते पहुचाइण जूं कोशिशूं कयूं। उहो ई सबबु आहे जो खेनि अॼु बि इज़त ऐं एहतराम जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। ठीकु आहे। हाणे हिन जो तर्जुमो करे रही आहियां। हिनखे गौर से ॿुधंदा। सिंध की सरजमीन ने अपनी तारीख के मुख्तलिफ अदवार में कितने ही बुजुर्ग मुहिब वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाले और इंसान दोस्त शख्सियतों को जन्म दिया है। उन बाकमाल यानी बाकमाल जो है वो इल्म हुनर वाली शख्सियत। ठीक है।
ان باکمال ہستیوں کی پرخلوص اور بے انتہا کوشش کے سبب سندھ کا نام ہمیشہ روشن رہتا آیا ہے۔ ان شخصیات نے نہ صرف یہاں کی جو مخصوص تہذیب اور تمدن کو قائم رکھا، بلکہ یہاں کی جو رسم و رواج ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کو قائم رکھا، بلکہ انسانی تہذیب کی ارتقاء یعنی ترقی اور عروج کو ہنستے مسکراتے ہوئے، خندہ پیشانی ہنستے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے اس خطے کے رہنے والے اب جیسے یہاں کے رہنے والے ہیں، جیسے شہری ہیں یا سندھ کے جو رہنے والے تھے، ان کو دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کے درجے تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور یہی سبب ہے کہ ان کو آج بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بیو پیراگراف آیا سانجو مولانا دین محمد وفائی رحمت اللہ علیہ بسندھ جی اہڑی نیش اعلیٰ شخصیتن मां हिकु जिन जी इल्मी ऐं अदबी कारनामनि ते जेतिरो बि नाज़ कजे ओतिरो घटि आहे। संदसि विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक़ 4 अप्रैल 1894 ईस्वी ते संदसि अबाणे ॻोठ खटी उर्फ नबी आबाद तालके गड़ी यासीन में थी। संदसि वालिद जो नालो ख़लीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद हो ऐं पाण ज़ात जो भट्टी हो। मौलाना जी अवाइली इब्तदाई को कहते हैं। तालीम संदसि वालिद साहब जी नज़र हेठ ज़ेर निगरानी, जंहिंमें फारसीअ जा इब्तदाई किताब पढ़ियाई। अञा 9 वरहनि जी ॼमार मस हुयसि त पीउ जो सायो सिर तां खॼी वियो। पीउ जो सायो सिर तां यानी वालिद का जो साया है वो सर से उठ गया यानी इंतकाल कर गए। ऐं संदसि पालना परवरिश को कहते हैं। ऐं संदसि पालना जो समूरो बार संदसि वालदा जे कुल्हनि ते अची पियो। कुल्हनि कंधों को कहते हैं। अहिड़ी हालत में बि पाण तालीमी सिलसिले खे ख़तम न कयई। फारसीअ जी रहियल तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियां जी मोहम्मद आलिम वटि रही पूरी कयई। उन खां पोइ अरबी जी तहसील उसूल इल्म मौलवी गुलाम उमर जतोई जे मदरसे ॻोठ सोनी जतोई तालके लाड़काणे में वञी दाख़िल थियो ऐं उते 5 साल रहियो। उन ई अरसे में अरबीअ जी तालीम मुकमिल कयई। तालीम ख़तम करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी गुलाम उमर जे मशवरे सां सिंध मदरसे कराचीअ में अची उस्ताद थियो ऐं उते 2 सालनि ताईं रहियो। हिते संदसि मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई सां थी, जंहिंजी सोहबत मां खेस घणो फैज़ हासिल थियो। हाणे हिन जो तर्जुमो करे रही आहियां, गौर सां ॿुधंदा। मौलाना दीन मोहम्मद वफाई रहमतुल्लाह अलैह भी सिंध की ऐसी ही आला शख्सियतों में से एक हैं जिनकी इल्मी और अदबी कारनामों पर जितना भी नाज किया जाए वो कम है। उनकी विलादत 27 रमजानुल मुबारक 1311 हिजरी के मुताबिक 4 अप्रैल 1894 ईस्वी पर उनके आबाई गांव खट्टी उर्फ नबी आबाद ताल के गड़ी यासीन में हुआ। उनके वालिद का नाम खलीफो हकीम गुल मोहम्मद था और आप जो थे वो जात यानी कास्ट के भट्टी थे। मौलाना ने जो अवाइली तालीम थी वो अपने वालिद की ज़ेर निगरानी रहे वालिद से हासिल की, जिसमें फारसी की जो इब्तदाई किताब थे उन्होंने वो पढ़े थे। अभी 9 साल की उम्र के ही थे कि उन वालिद का साया उनके सर से उठ गया और उसकी परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वालिदा के कंधों पर आ पड़ी। ऐसी हालत में भी उन्होंने तालीमी सिलसिला ख़त्म नहीं किया। फारसी की जो तालीम थी बाकी जो रहल यानी बची हुई तालीम, ठीक है, जो बाकी तालीम थी उन्होंने अपने अजीज रिश्तेदार मियाँ जी मोहम्मद आलिम के पास रहकर पूरी की। उसके बाद अरबी की तालीम हासिल करने के लिए मौलवी गुलाम उमर जतोई के मदरसे, अब वो फर्स्ट टाइम जो था यानी वो मदरसे में गया। मदरसे के गांव का नाम है सोनी जतोई ताल के लाड़काने, ठीक है, लाड़काना में जाकर दाखिल हुए और वहां पर 5 साल रहे। उसी अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मिल की। तालीम खत्म होने के बाद अपने उस्ताद मौलवी गुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसे कराची में आकर उस्ताद मुकर्रर हुए। वहाँ 2 साल तक रहे
اور یہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ مختوم حاجی حسن اللہ پاٹائی سے ہوئی، جس کی صحبت میں انہوں نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا، یعنی فائدہ حاصل کیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اس وجہ سے وہ ان کی صحبت میں رہے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے سے مشورے کرتے، ان سے تعلیم حاصل کرتے، یعنی ان کی مجلس میں یا اٹھنا بیٹھنا جیسے ہوتا ہے تو جب علم والے بیٹھتے ہیں تو وہ علم کی باتیں ہی کرتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھتے تھے اور ان سے بھی جو ہے وہ زیادہ فائدہ حاصل کیا، ان کی تعلیمات سے، ان کے خیالات سے. ٹھیک ہے، ہانے اسی اگتے ودھی رہیا آहियूं. اساں ٹیں پیراگراف یعنی صفحو نمبر 19 जे ॿिए पैराग्राफ ते उन्हीं विच में संदसि इल्मी नामाचार सिंधी सॼे नामाचार यानी शोहरत, ठीक है, सॼे यानी पूरे सिंध में पखिड़िजी वई, पखिड़िजी यानी फैल गई, पैखड़िजी वियो, जंहिंखां मुतासिर थी राणीपुर जे जीलानी पीरनि खेसि पंहिंजे साहिबज़ादनि जी तालीम लाइ राणीपुर घुरायो. हिते पाण 2 सालनि ताईं रहियो. उन खां पोइ ठल्लाह जे मशहूर राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह खेसि पंहिंजे बुज़ुर्ग फर्जंदनि जी तालीम लाइ दावत ॾिनी. यहाँ इसी बीच में कहा जा रहा है कि इसी बीच में उनकी जो इल्मी शोहरत थी वो पूरे सिंध में फैल गई और जिससे मुतासिर होकर रानीपुर शहर का नाम है, जीलानी पीर जो थे वहाँ के वहाँ पीर थे, जीलानी पीर, ठीक है, उन्होंने अपने साहबजादों यानी अपने जो बेटे थे उनकी तालीम के लिए उनको रानीपुर बुलाया और यहाँ पर उन्होंने 2 साल वो यहाँ पर 2 साल तक रहे. उसके बाद ठल्लाह के मशहूर ये भी एक यानी बुजुर्ग थे तो राशिदी बुजुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह, उन्होंने अपने बच्चों की यानी उनके भी फर्जंद थे उनकी तालीम के लिए उनको दावत दी. अब मैं आगे पढ़ रही हूँ, अक्तिमाओ पढ़ी रही हैं. थला में रहण वारे दौर में सदस वाक़िद हाजी इमामुद्दीन राशिदीअ जे वॾे भाउ अल्लामा सैयद रुशदुल्लाह शाह झंडे वारे सां थी, जंहिंजी सोबत ऐं इल्मी रिहाड़ियुनि सां मौलाना साहब खे निहायत घणो फैज़ हासिल थियो. तलहा में रहने वाले दौर में ही उनकी जो मुलाकात थी वो हाजी इमामुद्दीन राशिदी के बड़े भाई अल्लामा सैयद रुशदुल्लाह शाह झंडे वारे कोई ना कोई जगह होती है तो उसका नाम पड़ जाता है, फिर उससे मुंसलिक हो जाते हैं वो चीज़ जो भी होती है यहाँ पर मशहूर की शनाख्त के लिए रखी जाती है, तो इसलिए कहा जा रहा है झंडे वाले. ठीक है, झंडे वाले से हुई जिसकी सोहबत और इल्मी यानी महफिल में से या उनकी जो बातें होती थी वहाँ पर बैठा करते थे तो उनसे मौलाना साहब को ने निहायत ही बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल किया. ठीक है, हाणे असीं अॻिते वधी रहिया आहियूं. हीउ उहो ज़मानो हो जॾहिं पहिरीं महाभारी लड़ाई हलंदड़ हुई, इन करे दुनिया जो हर हिकु माण्हू हैरान ऐं परेशान हो. सिंध जी हालत बि का चङी कान हुई, जेतोणीकि जंग जी तबाहियुनि खां बचाव हो, पर अंग्रेज़नि जी गुलामीअ जे करे जेकी जज़्बा माण्हुनि जी दिलनि में उभरी रहिया हुआ उहे जंग जे ख़तम थियण खां यकदम जंग जे ख़तम थियण खां पोइ यकदम ज़ाहिर थी पिया. हिन सिलसिले में जेका तहरीक सभिनी खां अॻी हुई सा हुई ख़िलाफ़त तहरीक. जीअं त हिन तहरीक जो ताल्लुक़ ख़ासि तरह मुसलमाननि सां हो, तंहिं करे तहरीक जे शुरू थींदे ई मौलाना साहब ठल्लाह शरीफ खे अलविदा चई हिन तहरीक में शामिल थी वियो. हाणे आउं तर्जुमो ॿुधाए रही आहियां. ये वो ज़माना था जब पहली जंग अजीम चल रही थी और इसकी वजह से दुनिया का हर एक शख्स जो था हैरान और परेशान था. सिंध की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी, अगरचे सिंध जो था वो जंग की तबाहियों से बचा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी की वजह से लोगों के दिलों में जो जज्बात थे वो उभर कर सामने आ रहे थे. ये जंग खत्म होने के बाद जो जज्बात थे वो जब जंग खत्म हो गई तो उसके बाद यकदम यानी जाहिर होने लगे, लोगों की जो नफरत थी वो सामने आने लगी. इस सिलसिले में जो तहरीक सबसे आगे थी वो थी खिलाफत तहरीक. जैसा कि इस तहरीक का ताल्लुक खास तौर पर मुसलमानों से था, इसलिए तहरीक के शुरू होते ही मौलाना साहब ने ठल्ला, जहाँ पर वो पहले रह रहे थे, ठल्ला शरीफ को अलविदा कहा और इस तहरीक में शामिल हो गए. हाणे आउं अॻिते पढ़ी रही आहियां ॿियो पैराग्राफ सफ़े नंबर 20 ते. अंग्रेज़नि हिन तहरीक खे दॿाइण लाइ किन लालची मौलवियुनि खां खिलाफ़त जे मसइले ख़िलाफ़ फतवाऊं वठी हिक रिसाले जी सूरत में शाया करायूं.
इन्हें ये रिसाले जे छपजण सबब सिंध में तहरीक के नुकसान पहुंचने जो सख्त अंदेशे हुए। अंग्रेजों ने इस तहरीक को दबाने के लिए, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने इसको दबाने के लिए कुछ लालची जो मौलवी थे उनको खिलाफत के मसाइल के खिलाफ यानी उसके बरक्स उसके खिलाफ फतवे जारी करने के लिए एक रिसाला शाया किया। उस रिसाले के जैसे वो रिसाला जैसे ही छपा, उस रिसाले के छपने के वजह से सिंध की इस तहरीक को नुकसान पहुंचने का सख्त अंदेशा था। आगे मैं पढ़ रही हूँ, आगे आऊँ पढ़े रही है यहाँ ॿियो पैराग्राफ टियों पैराग्राफ मौलाना वफ़ाई इहा ॻाल्हि हिकदमि महसूस कई ऐं सखर मां निकिरंदड़ अख़बार अल हक़ जे मालिक शेख अब्दुल अज़ीज़ सां गॾिजी इन रिसाले ख़िलाफ़ कमु शुरू कयई। साॻे वक़्त सिंध जे मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरूटीअ जी नज़रदारीअ हेठि, ठीक है, उनकी नज़रदारीअ हेठि उन रिसाले जी रद में हिकु रिसालो तयारु कयई जेको मार्च 1920 में लाड़काने जी तहरीक खिलाफ़त कॉन्फ्रेंस जे मौक़े ते तक़सीम कयो वियो। इन ई कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी ऐं मौलाना शौकत अली शरीक थिया हुआ। जल्द ई मौलाना वफ़ाई खे जमियतुल उलमा सिंध जो नाज़िम मुक़ररु कयो वियो, जंहिं करे पाण हमेशह लाइ कराची में रिहाइश अख्तियार कयई। हाणे आउं तर्जुमो ॿुधाए रही आहियां। मौलाना वफ़ाई ने ये बात जबदम महसूस की और उन्होंने सखर में से निकलने वाला एक अखबार अल हक जिसका नाम था जिसके मालिक शेख अब्दुल अजीज, ठीक है, और थे, उसके साथ मिलकर इस रिसाले के खिलाफ काम शुरू किया। उसी वक्त सिंध के मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरूटी नाम था उनका, अमरूटी की नजरदारी के यानी उनकी नजरदारी के नीचे यानी उनके साथ, ठीक है, इसी रिसाले की रद में यानी उसकी मुखालफत में ये एक रिसाला तैयार किया जो मार्च 1920 में लाड़काने की खिलाफत, लाड़काना जो था शहर, उसकी खिलाफत कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके मौके पर तकसीम किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक थे। ठीक है, ये दोनों तीनों शख्सियात थी जो उस वक्त इस तहरीक में काम कर रही थी, वो इसमें शरीक हुए। मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक हुए। जल्द ही मौलाना वफ़ाई को जमियतुल उलमा सिंध का नाज़िम मुकर्रर किया गया, जंहिं करे पाण हमेशा अच्छा जिसकी वजह से आप जो थे वो हमेशा के लिए कराची में उन्होंने रिहाइश अख्तियार की। यानी ये सारे काम जब हो रहे थे, रिसाला जो है वो शाया किया गया उसके, और जब उन्होंने देखा कि अब मुसलमानों की मुखालफत के लिए अंग्रेज जो है वो सामने आकर खड़े हो गए, तो इन्होंने फिर उसके लिए काम किया उन तमाम लोगों के साथ, मौलाना शौकत अली के साथ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनऊ भी उन्होंने भी जो है उनके सामने भी ये तमाम तर जो रिसाला रखा गया और उसके लिए फिर बाकायदा तौर पर उन्होंने कराची में रिहाइश अख्तियार की और काम शुरू किया। मार्च 1900 अच्छा माणे पैराग्राफ अॻिते पढ़ी रही आहियां। मार्च 1920 खां अल वहीद अख़बार जारी थी। इन में मौलाना असिस्टेंट एडिटर थी कमु करणु लॻो। उन सां गॾु 1923 ईस्वीअ में रिसालो तौहीद भी जारी कयई, जंहिंमें इल्मी, तारीख़ी ऐं मज़हबी मज़मून शाया थियण लॻा। शुरूआत में ही रिसालो घणो वक़्तु हली की न सघियो। ठीक है, हाणे हिन जो तर्जुमो कर रही हैं उर्दू में। मार्च 1920 ईस्वी से अल वहीद अखबार भी इन्होंने जारी किया। इसमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया और इसके साथ साथ 1923 ईस्वी में रिसाला तौहीद भी जारी किया, जिसमें इल्मी, तारीखी, मजहबी मज़ामीन इन्होंने शाया किए और शुरुआत में ये रिसाला ज्यादा वक्त तक नहीं चला। ठीक है, हाणे अॻिते वधी रही आहियां। पेज नंबर सफ़ो नंबर 21 ते पैराग्राफ नंबर 2। 1930 ईस्वी में वरी तौहीद जारी कयई जो संदसि हयातीअ ताईं आबोताब सां हलंदो रहियो। ठीक आहे, साल 1936 ईस्वी में जॾहिं सिंध बम्बईअ खां जुदा थी सूबे जी हैसियत अख्तियार कई, तॾहिं अल वहीद जे सिंध आज़ाद नंबर शाया करण में मौलाना साहब ख़ासि दिलचस्पी वरिती। साल 1939 ईस्वी में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जिला वतनीअ खां वापसि आयो ऐं सिंध में शाह वलीउल्लाह दहलवीअ जी तालीम जा मर्कज़ खोलियई। मौलाना वफ़ाई उन्हनि मर्कज़नि जी कामयाबीअ लाइ सरगर्म कारकुन थी कमु कयो। मौलाना वफ़ाई न रुगो दीन जो आलिम हो, पर खेस तारीख़, जोग्राफी ऐं लुगत ते पिणु दस्तरस हुई। ठीक आहे, 1930 ईस्वीअ में
फिर तौहीद जारी किया। तौहीद जो रिसाला दोबारा से उन्होंने शाया किया, जो उनकी हयाती तक यानी बहुत चला, यानी उनकी जिंदगी तक जो है वो बहुत ज्यादा चलता रहा, लोगों में मशहूर उसने शोहरत हासिल की। साल 1936 ईस्वी में जब सिंध बम्बई से जुदा होकर सूबे की उसने सिंध ने हैसियत अख्तियार की, तब अल वहीद के का जो सिंध आज़ाद नंबर इन्होंने शाया किया, उसमें मौलाना साहब ने उस खास दिलचस्पी ली। साल 1939 ईस्वी में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने जिलावतनी से जब उसको उनको बाहर यानी अपने वतन से निकाल दिया गया था, तो जब वो 1939 में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जिलावतनी से वापस आए और सिंध में शाह वलीउल्लाह देहलवी की तालीम के मराकज उन्होंने खोले, तो मौलाना वफाई ने उन मराकज में कामयाबी से सरगर्म कारकुन की हैसियत से काम किया। मौलाना वफाई ना सिर्फ दीन के बहुत बड़े आलिम थे, बल्कि उनको तारीख, जोग्राफिया और लुगत पर उबूर हासिल था। लुगत वो किताब यानी डिक्शनरी जिसको आप कहते हैं, वो किताब जिसमें अल्फाज का जखीरा मौजूद हो। दस्तरस उबूर, ठीक है। हाणे आवते पढ़ी रही हैं हम पैराग्राफ आहे असांजो। अल वहीद अखबार ऐं माहवार तौहीद रिसाले जो हर पर्चो संदसि क़ौमी ख़िदमत ऐं इल्मी ख्वाह अदबी हैसियत जो बहितरीन मिसाल आहे। उन ई अखबार ऐं रिसाले जे ज़रिए मौलाना साहब सिंध जे दीनी, इल्मी, समाजी ऐं सियासी फलाह ऐं बहबूद बाबति हर हिक अमली कदम खां सिंध जे बच्चे खे वाक़िफ़, बच्चे को वाकिफ़ ऐं सुजाग यानी बेदार करण लाइ जेका कोशिश कई, उन्हनि खे ॾिसी संदसि हुबुल वतनी ऐं इल्मी बुज़ुर्गीअ जो धाको रोब दिल ते ॼमी वञे थो। मौलाना साहब टीहारो किताबुनि लिखिया, जिनखे हिकु ख़ासि दर्जो हासिल आहे। माने तर्जुमो ॿुधाए रही हैं। अल वहीद अखबार और माहवार तौहीद रिसाले का हर पर्चा उनकी कौमी खिदमत और इल्मी ख्वाह अदबी हैसियत की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अखबार और रिसाले के जरिए से मौलाना साहब ने सिंध के दीनी, इल्मी, समाजी और सियासी फलाह बहबूद के बारे में हर एक अमली कदम के साथ सिंध के बच्चे को वाकिफ और सुजाग यानी बेदार करने के लिए जो कोशिशें की, उनको देखकर उनकी हुब्बुल वतनी और इल्मी बुजुर्गी का जो रौब है हमारे दिलों पर असर कर देता है। मौलाना साहब ने 30 किताबें लिखी, जिनको खास दर्जा हासिल है। अॻिते पढ़ी रहे हैं। इस्लाम जे ही खादिम, आलिम, अदीब ऐं मुजाहिद माह जमादुल आखिर 1359 हिजरी मुताबिक अप्रैल 1950 ईस्वी में रहलत करे वनी हकीकी महबूब सा मिलो। इस्लाम का ये खादिम, आलिम, अदीब और मुजाहिद माह जमादुल आखिर 1369 हिजरी मुताबिक अप्रैल 1950 ईस्वी में इंतकाल करके अपने हकीकी महबूब से जा मिले। ठीक है, हाणे असीं वधी रहिया आहियूं पंहिंजी अॻिती सरगर्मीअ जी तरफ़। उहे आहिनि असांजा लफ़्ज़ माने। लफ़्ज़ स्क्रीनशॉट वठंदा, पंहिंजी स्क्रीन ते मौजूद आहिनि। लफ़्ज़ आहे पहिरियों अवाइली, इब्तिदाई, जमात, उमर, नामाचार, शोहरत, महाभारी, जंग अजीम, अगरी, नुमाया, धाको, रोब, आदरभाव, इस्तकबाल, सुधरियल, तरक्की याफ्ता, नवन वरियन, 9 साल, खजी वयस, उच गया, बस हुयस, में ही थे या के थे। ठीक है। तहसील लाइ हुसूले इल्म में, विच में, दरमियान में, पखिड़जी वयो, फैल गया, जेतोणीक, अगरचा, तंहिं करे, इसलिए, जंहिं करे, जिसलिए। ठीक है। जमीयतुल उलमा, आलमों की जो जमात थी, ना रुगो, ना सिर्फ, सुजाग, बेदार। ठीक है। हिन जो अवां स्क्रीनशॉट वरितो हूंदो। वधी रहिया आहियूं पंहिंजी ॿी सरगर्मी जी तरफ़। हेठियनि सवालनि जा जवाब ॾियो। सवाल नंबर 1 आहे, मौलाना वफ़ाई जे नंढपण बाबति अव्हां खे कहिड़ी ख़बर आहे? ठीक आहे। मौलाना वफ़ाई जे नंढपण बाबति अव्हां खे ॿुधायोसीं त मौलाना वफ़ाई जी तारीख़ पैदाइश 28 रमज़ान अल मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक 14 अप्रैल 1894 ईस्वी आहे। ठीक आहे। संदसि वालिद जो नालो खलीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद हो। 9 सालनि जी उमिरि में संदसि वालिद साहब वफ़ात करे वियो। उन खां पोइ पालना जो ॿार संदसि वालदा जे कुल्हनि ते अची पियो। मौलाना साहब मुश्किल हालात में भी तालीम जारी रखी। फारसी ऐं अरबी जी तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलिम वटि रही पूरी कई आहे। ठीक आहे। इन जो स्क्रीनशॉट अमी वठंदा। सवाल नंबर 2 आहे,
मौलाना वफ़ाई खे कहिड़नि बुज़ुर्गनि जी कचहरीअ मां फैज़ हासिल थियो? मौलाना वफ़ाई खे मखदूम, ये ॿ जेके आहिनि नाला असां वटि मौजूदु आहिनि, मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई ऐं सैयद रुशदुल्लाह शाह झंडे वारे जी कचहरीअ मां फैज़ हासिल थियो। ठीकु आहे, स्क्रीनशॉट पतो हूंदो आहे यकीनन। असां सवाल नंबर 3 आहे, मौलाना वफ़ाई जा कहिड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहिनि? ये असीं पढ़ियोसीं। जवाब आहे हिन जो अल वहीद अख़बार, महवार तौहीद रिसालो ऐं मौलाना साहब जा लिखियल टीहारो किताब। टीहारो यानी 30, ठीकु आहे, टीहारो यानी टीह या टीहारो 30 किताब। टीहारो किताब संदसि इल्मी यादगार तौर मौजूद आहिनि। स्क्रीनशॉट अमी पतो हूंदो। असीं वधी रहिया आहियूं पंहिंजी अगली सरगर्मी जी तरफ़। हेठियनि लफ़्ज़नि जा जुमिला लिखो। लफ़्ज़ जुमिला अमी ठाहींदा आहियो, 4 क्लास खां वठी अमी सिंधी पढ़ो था, इंशाल्लाह अमी अॻिते बि पाण ठाहींदा। हाणे पढ़ी रहिया आहियूं, असां वधी रहिया आहियूं। असां लफ़्ज़, पहिरियों लफ़्ज़ आहे अवाइली। जुमिलो आहे, मां अवाइली तालीम IYS स्कूल खां वरिती। अवाइली जो मतिलबु आहे इब्तिदाई, ठीकु आहे। अगरि तव्हां का ॿिए स्कूल मां वरिती आहे या मदरसे में अवां पढ़िया आहियो त मां उहो बि लिखी सघो था त मां अवाइली तालीम इंग्लिश ग्रामर स्कूल मां वरिती, ठीकु आहे। ॿियो नंबर आहे ॼमार। ॼमार यानी उम्र, मुंहिंजे भाउ जी ॼमार 9 साल आहे, ठीकु आहे। टियों नामाचार, अल्लामा इक़बाल जी शाइरी जी नामाचार पूरी दुनिया में मशहूर आहे। अल्लामा इक़बाल जी शायरी जी नामाचार पूरी शोहरत को कहते हैं, ठीक है, शोहरत। इसी तरह कायदे आजम जे नाले जी नामाचार पूरी दुनिया में मशहूर आहे। चौथों आहे महाभारी। पहरी महाभारी लड़ाई 1914 ईस्वी में थी, या इन जो अमी ॿिया बि जुमिलो ठाहे सघो था त पहिरीं महाभारी लड़ाईअ में ॾाढी खून रेज़ी थी, ठीकु आहे। अगरी यानी पहले पहले, पेश पेश। क्लास में अहमद नेक कमनि में सभ खां अॻिरो रहंदो आहे, ठीकु आहे। इन ई तरह अवां लिखी सघो था त मां घर जे कम में सभिनी खां अॻिरी रहंदी आहियां, तो वो भी लिखी सको था। नंबर 6 धाको, रोब जिसे कहते हैं। मौलाना वफ़ाई जो इल्मी धाको अॼु ताईं कायम आहे, ठीक है। मौलाना वफ़ाई का जो इल्मी रोब है वो आज तक, जो हमारे दिलों पर असर है, वो आज तक कायम है। इन लफ़्ज़ जुमलन जो स्क्रीनशॉट उठंदा हुई। असीं वधी रहिया आहियूं पंहिंजी अगली सरगर्मी जी तरफ़। लफ़्ज़ ज़िद, कमाल, ज़वाल, इंतहा, इब्तिदा, आला, अदना, घट, बद, विलादत, वफ़ात, वालिद, वालदा, खिलाफ, हामी, खादिम, मखदूम, गोट, शहर, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट वठंदा। असां लफ़्ज़ ज़िद जेके आहे मूंखे ॿुधाया, हिन में लफ़्ज़ जेके आहिनि उनजी उलट हूंदा आहिनि, लफ़्ज़नि जी उलट हूंदी आहे, ठीकु आहे। लफ़्ज़ जी अमां स्क्रीनशॉट पतो हूंदो। हाणे असां वधी रहिया आहियूं अगली सरगर्मी जी, पंहिंजी अगली सरगर्मी जी तरफ़। घर जो कमु, सबक़ ॿार 10 ख़ाली जायूं ॻोल्हे लिखंदा। सबक जे सफ़े नंबर 19 जे पैराग्राफ नंबर 2 ऐं 4 जो उर्दू में तर्जुमो कंदा। अव्हांखे मां तर्जुमो चङी तरह सम्झायो आहे। हिन में पैराग्राफ नंबर 2 अव्हां जो आहे उन्हीअ विच में, ठीकु आहे। इहो उन्हीअ विच में असांजो पैराग्राफ आहे। सफ़ो जेको आहे सफ़ो नंबर आहे 19, ठीकु आहे। सफ़ो नंबर 19 आहे, उन्हीअ विच में ही अव्हांजो पैराग्राफ आहे। संदसि इल्मी नामाचार सॼी सिंध में पखिड़िजी वियो, ठीकु आहे। इहो पैराग्राफ आहे अव्हांजो तालीम लाइ दावत ॾिनी। इन ताईं अव्हां इन जो उर्दू में तर्जुमो कंदा ऐं इन्हीअ पेज ते, इन्हीअ सफ़े ते असांजो पैराग्राफ नंबर 4 आहे। सफ़ो नंबर 19 जो ई आहे पैराग्राफ नंबर 4। हीउ उहो ज़मानो हो जॾहिं पहिरीं महाभारी लड़ाई, ठीकु आहे। इहो पैराग्राफ आहे आख़िरी वारो ऐं हीउ पैराग्राफ असांजो हले पियो अॻिते सफ़े नंबर 20 ताईं, ठीकु आहे। सफ़े नंबर 20 ख़तम थियण खां यकदम ज़ाहिर थी पिया। हिन जो जेको सफ़ो नंबर 20 आहे उनजे पहिरीं लाइन ते अव्हांजो ही ख़तम थो थिए। ही इन ताईं आहे ऐं हिन जो स्क्रीनशॉट वठंदा। हिन जो चङी तरह सुठे तरीक़े सां हिन जो तर्जुमो कंदा। तर्जुमो मां अव्हांखे चङी तरह सम्झायो आहे। तर्जुमो मां अव्हांखे चङी तरह सम्झायो आहे, ठीकु आहे। ही सफ़ो नंबर 19 सबक जे सफ़े नंबर 19 ऐं 18 ऐं 19 ते मौजूदु आहिनि ॿ ई पैराग्राफ 2 ऐं 4, ठीकु आहे। मां मथां लिखियो आहे सफ़े नंबर 19 जे पैराग्राफ नंबर 2 ऐं 4 जो उर्दू में तर्जुमो लिखंदा, ठीकु आहे। अच्छा जी,
تھینک یو. خدا حافظ.